आवर चैनल। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम देखेंगे 3D कैसे करना है यहाँ पे। ठीक है, कटिया में। तो सबसे पहले हम स्केच करते हैं, स्केच। ठीक है, अब हम कुछ एक पार्ट बना लेते हैं, जैसे एक मान लो एक रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। यहाँ पे कॉर्नर पे एक सर्कल भी बना लेता हूँ। और अभी इसको थोड़ा सा हम डायमेंशन दे देते हैं। इस सर्कल का डायमीटर हमको चाहिए 50 और इसका लेंथ हमें चाहिए 100 और ये चाहिए मान लो 60। ऐसा मेरा एक पार्ट बन गया है। इसको ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा ऐसा कुछ पार्ट है। इसको हमें करना है, हाइट देनी है, मतलब इसको 3D में कन्वर्ट करना है मान लो। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एग्जिट करता हूँ, एग्जिट वर्क बेंच। देन उसके बाद अब हम जो टूल बार देखेंगे वो है ये टूल बार। ठीक है, इसका नाम है स्केच बेस्ड फीचर। तो इस टूल बार से हम पहला ऑप्शन देखते हैं, स्केच बेस्ड फीचर में पैड। ठीक है, इसी पैड का आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में नाम मिलेगा एक्सट्रूड करके। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये पैड के अंदर देखिए 3 कमांड है। हम सबसे पहला वाला देख लेते हैं। इसको क्लिक करता हूँ। इसके बाद मुझे करना है स्केच जो मैंने बनाया था उसको सिलेक्ट। ठीक है, जैसे मैं स्केच सिलेक्ट करता हूँ इसमें आप देखोगे तो हाइट दिख रही है आपको। ठीक है, और अभी इसका हम लोग लेंथ वगैरह कहाँ से स्पेसिफाई करेंगे, तो यहाँ पे लेंथ देख सकते हो यहाँ से। या तो आप लिमिट्स, जो यहाँ पे लिमिट 1 और लिमिट 2 लिखा है क्या आ रहा है, इसको भी मैं पकड़ के इसमें हाइट दे सकता हूँ, दे भी सकता हूँ या कम भी कर सकता हूँ। ये अभी लिमिट 1 बढ़ रहा है मेरा। आप ये डायलॉग बॉक्स में भी देख सकते हैं, जब मैं लिमिट 1 को खींचूंगा तब यहाँ पे भी चेंजेस होगा। ठीक है, अगर मैं लिमिट 2 को खींचता हूँ तो ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं लेंथ मान लो 21 दे देता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो ये ऐसा मेरा एक पार्ट बनेगा जो कि आपको ऐसा 3D में दिखाई देगा। अभी इसी पे ही मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, वापस पैड में जाता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब आपने ये फर्स्ट वाला ऑप्शन देख लिया, डायमेंशन। डायमेंशन कैसा था। अभी उसके बाद ये अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, अप टू प्लेन और अप टू सरफेस, ये ऑप्शन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाते जाऊँगा। अभी आप डायमेंशन याद रखिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से लेंथ दे सकते हो। उसके बाद मान लो अगर आपको ये देखिए यहाँ पे मैंने स्केच बनाया था। ठीक है, अब स्केच के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को 20 mm बढ़ा लिया है। अगर मान लो मुझे नीचे चाहिए तो कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे आपको रिवर्स डायरेक्शन का एक बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना। तो देखिए स्केच के नीचे साइड में चले गए, ऊपर साइड में चाहिए रिवर्स डायरेक्शन, तो इससे आप डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो आपको ये दोनों तरफ चाहिए, मतलब स्केच के अबाउ भी 20 चाहिए और नीचे भी 20 चाहिए। तो इसके लिए मैं ये मिरर एक्सटेंड जो कि अभी ऑफ दिख रहा है इसको ऑन कर लूँगा। तो देखिए जैसे मिरर एक्सटेंड ऑन कर लिया, ये टोटल मेरा अब यहाँ पे तो दिख रहा 20 है लेकिन टोटल ये 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 कैसे, क्योंकि स्केच, ये स्केच दिख रहा है आपको, स्केच के अबाउट 20, स्केच के बिलो 20, टोटल 40 हो जाएगा। अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो इस तरह बन के दिखेगा। अब मान लो मैं मिरर एक्सटेंड ऑफ कर देता हूँ और प्रीव्यू कर देता हूँ तो इस तरफ दिखेगा। अब मुझे ये ऊपर के साइड में है, अब मुझे डाउन साइड में चाहिए तो मैं इसे रिवर्स डायरेक्शन कर दूंगा और प्रीव्यू कर दूंगा, इस तरह दिखेगा। मुझे दोनों साइड में चाहिए, मतलब मिरर चाहिए तो इस तरह ऑन कर दूंगा, प्रीव्यू कर दूंगा तो ये इस तरह शो होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। और अगर मैं इसे ओके कर दूंगा तो ये मेरा ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ रहे हो आप लोग। अब इसी को एडिट करना है, मान लो यही हाइट को मुझे एडिट करना है तो ये पार्ट हो गया हमारा पार्ट 3 बोलेंगे। इसमें जाके हमको पैड को एडिट करना है तो इस पैड को मैं डबल क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब मान लो ये मिरर एक्सटेंड नहीं चाहिए मुझे, मिरर एक्सटेंड हटा दूंगा, प्रीव्यू कर दूंगा। ये नीचे जा रहा है, मुझे ऊपर चाहिए, इसको रिवर्स बटन कर दूंगा, प्रीव्यू कर दूंगा, ये ऊपर में जाके बन जाएगा। ओके करूंगा, ये इस तरह ऑब्जेक्ट बनेगा मेरा। समझ रहे हो आप लोग। अगर मान लो मुझे इसका स्केच एडिट करना है तो देखिए स्केच में पैड के अंदर मिलेगा स्केच, अभी स्केच पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा। अब हम स्केच में चले चुके हैं। ठीक है, अब स्केच में मुझे जो एडिट करना है मैं वहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। मान लो मुझे यहाँ पे फिलेट देना है, फिलेट में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिलेट सिलेक्ट कर लिया और इसका 25 रेडियस भी मैंने सेट कर दिया। मेरा स्केच हो गया। अब मुझे मान लो यहाँ पे भी मुझे स्मूथ कर चाहिए, मैं यहाँ पे भी फिलेट दे देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 15। उसी तरह इस साइड में भी फिलेट दे देता हूँ। ये मेरे
मुझे स्केच एडिट करना था, तो इस तरह हम स्केच एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा स्केच हो गया और इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा जो मैंने स्केच उधर स्केच में एडिट किया था, जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट था वो भी एडिट होके आ गया। तो आप इस तरह पार्ट से एडिट कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे इसका हाइट भी एडिट करना है, किस कैसे करेंगे, हम पैड को एडिट करना पड़ेगा। तो पैड पे डबल क्लिक, यहाँ से आप हाइट चेंज कर सकते हो। अब ये देखिए थिक ऑप्शन क्या है, मैं थिक को अगर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स एक्स्ट्रा ओपन हो जाएगा। उसमें आप देखिए यहाँ पे मुझे थिकनेस थिक पैड करके ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे थिकनेस 1 mm दे रहा है, थिकनेस 2 में 0। अब मैं इस 1 mm को 10 mm कर लेता हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे किस तरह ये, तो ये आपको ऑब्जेक्ट को थिकन कर देगा। और जो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना 10 mm है। अगर हम यहाँ से मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में चाहिए मुझे, देखिए यहाँ पे 10 mm ये शो भी कर रहा है। समझ रहे हैं आप लोग, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अगेन मैं उसके इसकी हाइट भी चेक करना है। हाइट कैसे चेक करना है, सेम यहाँ पे चले जाएंगे हम, मेजर बिटवीन। अब इस एज की और इस एज की हाइट भी मिल जाएगी, या तो मैं डायरेक्ट इस एज को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, टोटल हाइट भी दे देगा। अब इसका रेडियस भी चाहिए तो मैं इधर क्लिक कर दूंगा, और रेडियस के लिए हमें ये लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इसका रेडियस भी पता चल जाएगा। ये क्या है, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, रेडियस इसका एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट। ओके, अभी मान लो मुझे थिक नहीं चाहिए, कंप्लीट सॉलिड चाहिए। पैड पे क्लिक करूंगा, थिक को हटा दूंगा। ठीक है, अगर अब इसका क्या है, थिकनेस 1 मतलब स्केच की एक तरफ। अब मैं थिकनेस 2 में भी मान लो 5 mm दे देता हूँ और उसको प्रीव्यू करता हूँ। तो देखिए थिकनेस एक के मतलब स्केच के एक साइड में मेरा 10 mm आएगा, तो दूसरे साइड में 5 mm आएगा। ठीक है, अभी मैं इसमें मर्ज एंड करूंगा, तो यहाँ पे एंड जो होंगे इसके मर्ज हो जाएंगे। न्यूट्रल फाइबर मतलब यहाँ पे देखिए, और इसको मैं प्रीव्यू करूंगा तो ये बराबर जो मेरा था 10 mm, वो थिकनेस के आधे साइड 5 आधे साइड 5, इस हिसाब से वो ले लेगा। अगर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं थिक को ऑफ कर दूंगा, प्रीव्यू कर दूंगा, मेरा सॉलिड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके कर दूंगा। इस तरह मेरा पैड कमांड काम करेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसी में मान लो मुझे कुछ, ये पैड मेरा मटेरियल ऐड कर रहा था, अब मुझे कुछ रिमूव करना है। तो रिमूव के लिए देखिए पैड के बगल में पॉकेट करके दो रहा है। ठीक है, ये कपल में चलेगा पैड पॉकेट। अब कुछ रिमूव करना है तो पहले मैं स्केच बनाऊंगा। अब मान लो मुझे इसके ऊपर स्केच करना है, तो मैं इस स्केच को सिलेक्ट करूंगा, देन सरफेस सिलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे जो भी स्केच करना है, अब मान लो मुझे इस तरह कुछ स्केच करना है। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको डायमेंशन दे देता हूँ। देखिए कंस्टेंट नहीं किया इसलिए मेरा स्केच मूव हो रहा है, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी कंस्टेंट नहीं करूँगा, आपको इसी तरह दिखाऊंगा। ठीक है, इस तरह मेरा प्रोफाइल बन गया। इसको मैं डायमेंशन देके कंस्टेंट कर सकता हूँ, एग्जिट करके बाहर आ जाता हूँ। अब इसको मुझे पॉकेट करना है, तो मैं ये पॉकेट ऑप्शन लूंगा। इस पॉकेट का दूसरे सॉफ्टवेयर में आपको नाम मिलेगा, उसका नाम रहेगा एक्सट्रूड कट। ठीक है, यहाँ पे पॉकेट है। अब ये आपका पॉकेट मतलब उतना मटेरियल वहां से रिमूव हो जाएगा। सेम आपको अगर पूरा चाहिए तो पूरा कर लो। अब जैसे मैं यहाँ पे, मुझे पूरा नहीं चाहिए, मैं अभी 10 mm तक ही मुझे मटेरियल रिमूव करना है। तो आप देखिए मेरा सिर्फ 10 mm तक मटेरियल रिमूव हुआ है, दिख पा रहे हैं आप, पूरा मटेरियल रिमूव नहीं हुआ है। अब मान लो मुझे पूरा करना है, तो मैं पॉकेट को डबल क्लिक करके एडिट करूंगा। अब मुझे पूरा निकालना है, तो मैं इसे अप टू लास्ट कर दूंगा, तो ये पूरा ले लेगा रिव्यू। देखिए अप टू लास्ट समझ गया ऑप्शन। उसी तरह अप टू प्लेन, अप टू प्लेन में जाके मैं इस प्लेन को सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो वहां तक ले लेगा। ठीक है, इसके बाद में मैं यहाँ पे अप टू लास्ट रखता हूँ इसे। और मिरर एक्सटेंड, तो समझ रिवर्स डायरेक्शन में भी समझ गया आप। रिवर्स डायरेक्शन मैंने सिलेक्ट किया और प्रीव्यू किया, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट बचेगा और ये वाला मेरा रिमूव हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग। ठीक है, पॉकेट को डबल से एडिट करता हूँ और रिवर्स डायरेक्शन को अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये इसको ले रहा है, तो मैं इस एरो को सिलेक्ट करके अंदर ले लेता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, तो ये इस तरह मेरा
ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, वापस पॉकेट को एडिट कर सकते हैं हम। अगर मैं थिक करूँगा तो सेम थिकनेस में मुझे एक साइड में 10 mm देता है, एक साइड में 5 mm रिव्यू कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो ये इस तरह मेरा थिकनेस में मटेरियल काटेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। पॉकेट, अब थिकनेस नहीं देना है अपने को, थिकनेस ऑफ करता हूँ, ओके करता हूँ। ये इस तरह मेरा बेसिक पैड और पॉकेट कमांड काम करेगा। ठीक है, अब मान के चलिए पैड और पॉकेट ही आपको इसमें आता है, तो भी आप इसमें 20 से 30% या उससे ज़्यादा भी डायग्राम बना सकते हो। कोई भी डायग्राम ये दो कमांड से आप इजीली बना सकते हो, पैड और पॉकेट से। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा इस टूल बार में भी आते हैं ड्रेसअप फीचर। ठीक है, अब ड्रेसअप फीचर में मैं आपको एक फिलेट बता देता हूँ। ठीक है, एज फिलेट पहला ऑप्शन, इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन है, हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी आप सिंपल एज फिलेट देख लीजिए, जिस तरह 2D में था स्केचेस में, उसी तरह यहाँ पे भी है। अब जिसके ऊपर हमको फिलेट देना है वो एज सिलेक्ट करना है। मान लो इस एज के ऊपर देना है, और यहाँ से मैं इसका रेडियस वैल्यू सेट कर सकता हूँ। मान लो मुझे 10 mm का रेडियस चाहिए, तो आप इस पर इजीली दे सकते हो। मेरा 10 mm यहाँ पे अभी हम ये प्रैक्टिस करेंगे स्केच का, जो अभी हमने कमांड पढ़े उसी के ऊपर। तो सबसे पहले मैं देखिए किस तरह प्रोफाइल बना रहा हूँ। एल शेप बना लूँगा मैं एक, इसे फिर डायमेंशन दे दूंगा एज पर हमको जो इमेज में दिख रहा है उस हिसाब से। हमने जो अभी कमांड पढ़े उसी की प्रैक्टिस है ये। यहाँ पे मैंने पूरा डायमेंशन दे दिया वो। अब यहाँ पे एग्जिट वर्क बेंच करके मैं इसे एक्सट्रूड करूँगा, मतलब पैड करूँगा। ठीक है, तो मैं इसे मिड प्लेन में करूँगा। 50 है तो 25 डालूंगा, तो एक साइड में 25, दूसरे साइड में 25, ये टोटल बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे हाफ सर्कल बना रहा हूँ, इसे मैं पॉकेट करूँगा। ठीक है, इसका रेडियस 10 दिया है, मतलब डायमीटर 20 हो गया, और इसे पॉकेट करूँगा मैं, लेंथ दिया है 20। ठीक है, अब मैं ऊपर वाला सर्कल बनाऊँगा, इसका डायमीटर भी हमको 20 दिखाई दे रहा है, और इसे कंस्टेंट कर देते हैं। इसे एग्जिट वर्क बेंच करके इसे पूरा काट देते हैं। ठीक है, अब हमें ऊपर में चैम्फर दिखाई दे रहा है, जिसका लेंथ हमको 20 और एंगल 60 दे रहा है। एंगल हम 60 है तो इसे 30 कर लेंगे, क्योंकि 60 + 30 90 हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, तो हम इसमें चेंजेस क्या करते हैं, सेकंड वाले को एडिट कर देंगे, इसका एरो डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हो जैसा हमको स्केच दिख रहा है हमारी इमेज में, वैसे ही हमने यहाँ पे बना लिया है।
तो ये हमने जितने कमांड पढ़े उससे हमने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली। आगे के वीडियो में हम अगले वीडियोस देखेंगे। तो जय हिंद और आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।